हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आज फिर से साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में। हिंदी इसका है पौधा। जो सेशन मेरा है 9 सेशन चल रहा है। इसके पहले मैं 8 सेशन आपका वीडियो साइंस का अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट में जा कर के और मेरा सभी वीडियो विस्तार रूप से डला हुआ है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अब आज का जो ये मेरा सेशन 9 जो है ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप चाहे तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इसमें फुल्ली जानकारी आपको पौधा के बारे में देने वाला हूँ कि प्लांट्स आखिर होता क्या है। प्लांट्स दैट मीन्स एक और बात इसमें कर लेते हैं कि आखिर ये पौधा क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पौधा दैट मीन्स इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्या है, पादप भी बोलते हैं। पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप भी बोलते हैं ना। तो पादप क्या है, किसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी पौधा को हम लोग ना, ये छोटे पौधे ये बाद में बड़े होकर के पेड़ बनते हैं और इसी का दोनों का नाम आपका क्या है, पादप है, जिसको हम लोग पादप के नाम से जानते हैं। मतलब कि वैसे जीव जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये जो पादप है, सो पादप जो है वो अपना भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित करते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में। पहला है इसमें कि आपका CO2 का रहना जरूरी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको जंतु छोड़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है। अब ये क्या है, तीनों की उपस्थिति में पादप जो है अपना भोजन को बनाते हैं। ठीक है, पादप को हम लोग एक और भी नाम, ये स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बात ये करने वाले हैं, पादप तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे हम लोग विस्तृत जानकारी इसको ले रहे हैं कि पौधों के भाग के बारे में, कि इसमें पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये क्या है, जड़ है। क्या है ये, जड़, जिसको हम लोग इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टीम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम तना आता है। ठीक है, अब देखें बाकी क्या है कि यहाँ के बाद एक इधर भी आप देख रहे हैं, इसके बाद में भी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग टहनी के नाम से जानते हैं, या तो इसको ब्रांच बोलते हैं, या तो टहनी के अलावा एक चीज़ और बोल सकते हैं, क्या, शाखा भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब ये जो है आपका ये क्या है, पत्ता। अब होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि इसके बाद यहाँ पे कुछ फल वगैरह आने। अब ऐसा नहीं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा किसी नाम का पौधा नहीं बनाया है कि या आम का पेड़ है या किसी एक पौधा का सिंबल हम बना करके आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई मान लीजिए फल आता है, तो इसको हम, ये क्या है, ये भी एक फल, एक तरह का इसका क्या है, भाग है, किसका, पौधों का। यहाँ पे आपको दिख रही है क्या, गांठें दिख रही है, आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का जो दूरी है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व संधि ना, पार्श्व संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पौधे के ये सब भाग है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग इसमें एक और चीज़ जानकारी लेने वाले हैं कि यहाँ पे जो ये आता है, जो ऊपर वाली जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऐसे कोपल बोला जा सकता है, या तो दूसरे शब्दों में इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो ऊपर का भाग जो आता है इसको हम लोग कोपल ही शायद बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पौधे का भाग है। ठीक है, अगर इसमें और भी अगर कुछ आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका और भी भाग को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट पर ये देखने जा रहे हैं पौधे के बारे में कि ये पौधे जो है वो
बेसिकली रूप से यहाँ पे हम अभी आपको चर्चा किए थे कि सूर्य के प्रकाश CO2 और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जल कहाँ से जाता है? यहाँ से, जड़ से ये क्या होते हुए ये पत्तों तक क्या होता है? जड़ जाता है। कौन? जल। यहाँ से जल गया, ठीक है, जल चूँकि नीचे रहता है और यहाँ से होते हुए ऐसे जाता है और यहाँ पे क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है से इस पर पड़ता है और CO2 जो है ये क्या है? ब्रह्मांड या वायुमंडल में विद्यमान है। इससे ये CO2 ग्रहण करके अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। पौधे साथ ही क्या करती है? अपने साथ में एक गैस को विमुक्त करती है जिसका नाम है O2, जो जंतु के लिए बहुत ही सार्थक है। इसके बिना जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे क्या है, समझिएगा। एक यहाँ पे ये भी बताना भूल गए थे कि जब फल आता है तो फल के बाद में एक चीज़ पहले क्या है कि इसमें आता है क्या, इस टाइप का कुछ रहेगा जिसको हम लोग फूल भी बोलते हैं। ये भी एक भाग है। फूल आने से पहले तब फल आता है। इस तरह से फल जैसा भी होगा उससे आपको मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्या है कि विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, पौधे के कुछ भाग के बारे में, कुछ उसके विशेषताओं के आधार पर कुछ भाग के बारे में देखिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उसको थोड़ा गौर से आप लोग देखेंगे कि आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, नेक्स्ट बात करेंगे। क्या बात कर रहे थे अभी कि विशेषताओं के आधार पर ना, विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर पौधों के भाग। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, विशेषताओं के आधार पर क्या, पौधों के भाग, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या कि वर्गीकरण किया गया है पौधों को। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, पौधों के वर्गीकरण। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, जिसका नाम है शाक। सेकंड क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, झाड़ी। और थर्ड क्या है, ये सब पौधा का एक तरह का भाग ही है, समझ गए ना। ठीक है, फिर क्या है, वृक्ष। देखिए अब इसमें हम लोग क्या है, अलग अलग इसको डेफिनेशन के थ्रू इसको हम लोग देखेंगे। क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि हरे कोमल पत्ते और कमजोर तना वाले पौधे हैं। ठीक है, पौधे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाक बोलते हैं। हरे पौधे जैसे फॉर एग्जांपल आप जाने तो क्या है कि जिसका पत्ता हमेशा हरा, जैसे सरसों का ले लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे क्या है सरसों, फिर क्या है तुलसी। ठीक है, ये सब क्या है इत्यादि, इसको हम लोग शाक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, झाड़ी के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। झाड़ी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर झाड़ी क्या होता है। इसमें होता क्या है झाड़ी के बारे में कि इन पौधों में शाखाएं जो है, इन पौधों में शाखाएं आधार पर होते
आधार पर होते हैं, जहाँ पे शाखाएं एक दूसरे के जो है वो सामने सामने से निकलती है, या आधार पर होते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं कि आप सामने से निकलती है। दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं कि तना इसका जो है, तना कठोर होता है। किसका? कठोर होता है। इसमें क्या होता है, झाड़ी का तना कठोर होता है, और इसकी जो बात की हम लोग शाखाएं वो आधार के समीप से निकलती है, परंतु क्या है कि ये मोटा नहीं होता है, परंतु क्या, परंतु मोटा नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग झाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए झाड़ी में क्या है कि जैसे हम लोग के गांव देहात में इसका एग्जाम्पल है हम लोग के पास में, क्या, जैसे पुटूस हम लोग जिसको बोलते हैं गांव देहात में, और भी कुछ है लता वगैरह उस टाइप का है ना, जो इसका उदाहरण है। इसको हम लोग झाड़ी ही एक प्रकार का बोलते हैं। बांस भी जो है ना, बांस भी एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का झाड़ी है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, वृक्ष के बारे में। ये वृक्ष क्या है, तो बोलते हैं क्या कि पौधे का विस्तृत रूप वृक्ष कहलाता है, या फिर विस्तृत क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरे शब्दों में इसके जगह पर हम लोग बड़ा का यूज कर सकते हैं कि पौधे का जो बड़ा रूप देखते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, या वृक्ष कहलाता है। जैसे हम लोग बोले क्या, जैसे हम लोग बात करें आम का पेड़, कभी वो पेड़ जो है वो कभी पौधा हुआ करता था, बाद में आम का पेड़ हो गया। उस तरह और भी एग्जाम्पल है, साल का पेड़। इस प्रकार से इसका उदाहरण है, किसका, वृक्ष का। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पौधा का एक भाग अभी पढ़े थे पिछले में, लता के बारे में, कि ये लता क्या है। लता दो तरह का होता है, एक विसर्पी लता होता है और एक आरोही लता होता है। विसर्पी लता को हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं और आरोही लता को क्लीमर्स बोलते हैं। एक सेकंड, इसका मीनिंग में एरर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका 2 पॉइंट है, मेनली 2 पॉइंट, कि ये जो पौधा है ना वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। कौन, जो आपका विसर्पी लता है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और एक और इसका पॉइंट क्या है कि ये जो है, ये भूमि पर जो है, ये जमीन, देखिए भूमि के, ये क्या होता है दूसरा पॉइंट में, कि भूमि पर फैल जाते हैं, है ना, भूमि पर फैल जाते हैं। इसका तना भी जो है ना, वो तना कमज़ोर होता है। किसका, ये जो विसर्पी लता है इसका तना, एक नाम आप उदाहरण में इसका सुने होंगे कि बहुत लोग अपने घरों के आसपास लगाते हैं, जिसका नाम है मनी प्लांट, है ना। ये मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो क्या है कि ये घरों को सुंदरता बढ़ाने के लिए घर के पास ज़्यादातर लोग इसका यूज करते हैं या लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और बात करने वाले हैं क्या, आरोही लता के बारे में। ये क्या करता है कि ये
फर्स्ट पॉइंट इसका भी ले लेते हैं। ये पौधा क्या करेंगे कि अपने आसपास किसी वस्तु की सहायता से ऊपर उठ सकते हैं। क्या होता है कि इसमें एक पकड़ होता है, ये अपने आसपास कोई वस्तु की सहायता से क्या करते हैं, ये पौधे पकड़ करके ऊपर उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जबकि क्या होता है, इनका भी तना कमज़ोर होता है, तना इनका भी जो है वो कमज़ोर, इनका भी जो तना होता है वो कमज़ोर होता है। लेकिन होता क्या है कि ये लता एक ऐसा है कि ये जब भी किसी दूसरे वस्तु के सहारे ये पकड़ करके ये खड़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे इसमें किसका, हम लोग के यहाँ पे होता है जैसे लौकी, ये सब ज़्यादातर देखते हैं, लौकी हो गया। और भी कुछ हम लोग का गांव में बहुत सारा उदाहरण है ना इसका, जैसे सेम वगैरह हो गया। ये क्या है, ये सब जो है एक दूसरे को पकड़ करके और ये ऊपर खड़े हो सकते हैं और उसके बाद फल देते हैं। ठीक है, इसमें एक उदाहरण और भी इसका ले सकते हैं, ककड़ी वगैरह का। ये भी क्या है, एक तरह का उदाहरण है जो रेंगने वाला है। या तो इसको ककड़ी का उदाहरण नहीं ले करके इसको ऐसा उदाहरण ले तरबूजा का। तरबूजा एक ऐसा है जो विसर्पी लता के रूप में, इसका जो पौधा आता है वो विसर्पी लता के रूप में आता है, क्योंकि ये रेंगने वाला पौधा है। कौन, विसर्पी लता के रूप में ये रेंगने वाला पौधा है। कौन, आपका ये तरबूजा या मनी प्लांट हो गया। और ये जो है आपका क्लीम्बर्स, ये जो लौकी या सेब, ये किसी रेंगने वाले नहीं, किसी के सहारे ये खड़ा हो सकते हैं और ऊपर उठ करके उसके बाद ये जो है से फल देते हैं। इस प्रकार से है। आज उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आज जो है ये जो सेशन जो मेरा 9 है आप लोग को हद तक समझ में आया होगा पौधे के बारे में। इसका और भी मैं जो पार्ट्स बचा हुआ है, मैं अगली वीडियो में जो मेरा 10 सेशन होगा उसमें मैं फुल्ली और भी इसका विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल से यदि जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हैं, तो क्या है कि हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। अगर हमारा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे चैनल में अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों की तैयारी कराई जा रही है और आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।